हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक हमने करंट अफेयर्स के अंदर क्या क्या पढ़ा, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में देख लिया, क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हुई थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस लॉन्च किए थे इंडिया और पाकिस्तान ने। इसके अलावा हमने सार्क की कंट्रीज के नाम याद रखे, कुछ ऑपरेशंस जो या कुछ हेल्प करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस जो लॉन्च करे थे इंडिया और पाकिस्तान ने। इंडेक्स की रैंकिंग हमने देख लिया। आज हम देखने वाले हैं हु इज हु, कौन इंसान कौन है और कौन सी पोस्ट पे हेड कौन है उस पोस्ट पे ऊपर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स है जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की। अब यहाँ पे अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो ये वीडियो आपके लिए है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो आप इस वीडियो को पूरा ही देखना, और अगर इससे पहले वाली वीडियोस हमने जो अपलोड करी थी वो आपने नहीं देखी है तो वो भी जाके देखना। उसमें भी काफी ज्यादा रेलिवेंट इश्यूज या रेलिवेंट टॉपिक मैंने बताया था एग्जाम परस्पेक्टिव से, और आपको चीजें याद करने में भी एक ट्रिक मिल जाएगी वीडियो के अंदर, जिससे आप इजीली इन सारे नामों को याद रख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर 1, क्वेश्चन डायरेक्टली नाम का पूछ के आ सकते हैं कि ये कौन है, आप इसका नाम बताएं। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, या नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, सीईओ कौन है, ठीक है, या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन कौन है, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि पे कमीशन के चेयरमैन कौन है, 7th नंबर दे देंगे आपको, या चेयरमैन का नाम दे देंगे आपको, ठीक है। अशोक कुमार नाम दे दिया, अब वो पूछेंगे आपसे कौन से नंबर के चेयरमैन है, ये 7th है, 6th है, 5th है। ऐसे ही प्रेसिडेंट कौन से हैं हमारे, द्रौपदी मुर्मू जो है वो अभी हमारी प्रेसिडेंट है, कौन से नंबर की, 15th, 14th, 13th, 12th, कौन सी वाली। सो अलॉन्ग विद दैट नाम के अलावा ये नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक तरीके का क्वेश्चन बनता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। स्पेसिफिकली सीयूईटी के अंदर एनटीए के कुछ फेवरेट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, में से एक है क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस, जिसमें क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी होगी प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की एंड प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। 15 जैसे अभी मोदी जी हैं, मोदी जी से पहले कौन थे, उनसे पहले कौन थे, उनसे पहले कौन थे। तो ये 4-5 नाम आप याद रखें, और हो सके तो सारे के सारे ही नामों को रट लें, ठीक है। कोई भी नाम आपको दे के पूछा जा सकता है कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, ठीक है। अब नाम ये 3 तो आपको याद होंगे ही। प्रेसिडेंट कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, एंड वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो सीपी राधा कृष्णन। इसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। ये तीनों नाम तो आपको याद ही हैं। जुडिशियल हेड की बात करूं तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन है, हमारे जस्टिस सूर्यकांत। चाहे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बोलो या फिर मैं बोलूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बात एक ही है, अलग नहीं है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो इनका क्या काम है, जो भी गवर्नमेंट के लीगल अफेयर्स है उनमें सरकार को हेल्प प्रोवाइड करना या लीगल एडवाइस देना, ये इनका काम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, एक मणि की तरह, जैसे नागमणि होता है ना, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कितना ज्यादा प्रेशियस होता है, तो यहाँ पर एक एडवोकेट भी काफी ज्यादा प्रेशियस है, वो भी गवर्नमेंट का एडवोकेट। जो भी गवर्नमेंट किसी भी ऐसे लाइक किसी भी मैटर में अगर फंसती है तो कौन हेल्प करने आएगा, मणि हेल्प करने आएगा, यानी कि आर वेंकट रमानी, मणि की जगह हमने क्या कर दिया, मनी कर दिया, ठीक है। याद रखने के लिए ये चीजें बता रही हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है हमारे, तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम आप याद रख सकते हो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या किया है, हमारा देश में या हमारा सब जगह क्या कर दिया, सूर्य का प्रकाश फैला दिया, तो जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल के जो नीचे की पोस्ट है उनका नाम क्या है, तुषार मेहता। कोई ट्रिक नहीं है, कुछ चीजें तो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी ना, एज इट इज। इसके अलावा चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड मैटर्स में डिसीजन लेती है, एक ट्रिब्यूनल बनाई हुई है हमने, तो उस ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन का नाम है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तवा। तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या कर दिया, प्रकाश फैला दिया, ठीक है। प्रकाश फैला दिया, तो यहाँ पे देखो एनवायरनमेंट के अंदर प्रकाश फैला दिया, एनवायरनमेंट को कनेक्ट कर दो प्रकाश के साथ, ठीक है। एनवायरनमेंट में क्या है, एयर है, यही सारी चीजें है ना। अब एनवायरनमेंट के अंदर क्लीन एनवायरनमेंट हमें काफी ज्यादा जरूरी है कि नहीं है। कई बारी आपने न्यूज में सुना होगा या
कहीं आसपास किसी को कहते हुए सुना होगा कि एनजीटी लगी हुई है, एनवायरनमेंट का पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है, इस वजह से कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया है, तो वो कौन डिसीजन लेता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ही लेता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कनेक्ट करके याद रखना है, प्रकाश श्रीवास्तवा, प्रकाश फैलाना है हमें एनवायरनमेंट के अंदर, ताकि एनवायरनमेंट क्लीन रहे और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हरियाली रहे हर जगह। ठीक है, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन को कंडक्ट कराना, चाहे वो प्रेसिडेंट को हो, वाइस प्रेसिडेंट का हो। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का हेड है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड उनके नीचे सपोर्ट में या हेल्प करने के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हेड होता है ना इलेक्शन कमीशन का, उसको बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसका नाम है ज्ञानेश कुमार। अब यहाँ पे देखो, इलेक्शन कंडक्ट करवाना कोई ऐसी हल्की फुल्की बात तो नहीं है ना, देखो कितना ज्यादा ज्ञान का काम करना है, कई सारी चीजों को ध्यान में रखना है, कई सारी चीजों को रेगुलेट करना है, चेक करना है हमें कई सारी चीजें कि भाई सब चीजें फेयर तरीके से हो रही है नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पे वो काफी ज्यादा अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके इलेक्शन को कंडक्ट करवाते हैं। इसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर कौन कौन है, तो उनके नाम भी इंपॉर्टेंट है। पहला है विवेक जोशी एंड दूसरा है सुखबीर संधू। तो विवेक जोशी यानी कि जोश से वो जुट गए ज्ञानेश कुमार जी के साथ, और दूसरे इंसान को सुख मिला। देखो सुख कैसे मिला उसको, यहाँ पर अगर कोई भी इंसान इलेक्शन में हेल्प करवा रहा है, इलेक्शन को कंडक्ट करवा रहा है, इलेक्शन कंडक्ट होने के बाद हमें क्या मिलेगा? एक रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा। अब वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा? हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको रिजॉल्व करेगा। तो हमें एक ऐसा पर्सन मिल गया ना, एक तरीके से समझ लो एक जिन मिल गया, हमारे जो भी चीजें होंगी वो पूरा करेगा, वो हमारी डिमांड्स को पूरा करेगा। तो उस इंसान को सुख मिला ना हमारी मदद करके, हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव देकर। ठीक है, तो जोशी और सुखबीर, जोश से जुड़ गया और सुख मिला, इस तरीके से आप याद रखेंगे इलेक्शन कमिश्नर्स के नाम। इसके अलावा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो ये होती है आपकी कैग, CAG। कैग कौन है इंडिया के? तो वो है संजय मूर्ति। आप मम्मी ने आपसे कुछ अकाउंट्स पूछा या अकाउंट्स में कुछ पूछा, लाइक इसका हिसाब किताब बताओ या ये हिसाब किताब रखो, तो आपका सर चकरा गया और आप मूर्ति बन गए, भाई स्टैचू बन गए, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे अकाउंट्स रखूं इन सारी चीजों का, मेरे को तो रखा ही नहीं जा रहा हिसाब किताब। तो क्या क्या करते हैं? यही करते हैं, वो सरकार के अकाउंट्स का सारा ध्यान रखते हैं, कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीजों का ध्यान रखते हैं कौन? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल संजय मूर्ति। इसके अलावा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स नाम क्या है? कल्याणी। अकाउंटेंट जो होते हैं उनके हाथ में सारी चीजें होती है नहीं होती हैं? अकाउंटेंट अगर कुछ गलत रिकॉर्ड्स कर लेता है तो उस पर्सन के अगेंस्ट लीगल नोटिस भी आ सकता है। लेकिन अगर अकाउंटेंट ने सारी चीजें सही लिखी हैं, या आपको थोड़ा कुछ एक एज दिखाकर, या मैं बोलूँ कुछ ग्लिच ढूंढकर आपके कुछ कई सारे पैसे बचा भी सकता है आपका अकाउंटेंट। नहीं तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट? तो आपका टैक्स भी बचा सकता है अकाउंटेंट। तो अगर आपका टैक्स बचा लिया तो आपके लिए क्या कर दिया अकाउंटेंट ने? कल्याण कर दिया आपका। ठीक है, तो TCA कल्याणी, ये नाम याद रखना है। कौन है ये? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस के हेड, आर्म्ड फोर्सेस के हेड के अंदर आपको याद रखना है एक तो सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स है वो हमारे एक्स ऑफिशियो हेड है, दैट इज जो हमारी प्रेसिडेंट है ना श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वही हमारे सुप्रीम कमांडर होते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के। इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो अनिल चौहान है हमारे। इसके अलावा चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर मतलब भाई अमर हो गया वो इंसान ऊपर चला गया, तो इस तरीके से आप थोड़ा याद रखना, अमरप्रीत सिंह। इसके अलावा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, नेवल के अंदर भाई आपके कोई नेबर है या आपके कोई नोन में है जो त्रिपाठी नाम से है, ठीक है, त्रिपाठी जी का सामान आता है शिप के जरिए। नेवल में क्या होगा? शिप्स ही हो गई ना, लाइक पानी वाली जो आर्मी होती है। ठीक है, तो शिप्स के जरिए उनका सामान आता है, या उनके पास बहुत बड़ी बड़ी शिप्स हैं, कुछ इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। दिनेश कुमार त्रिपाठी। इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी के अंदर क्या कर लिया आपने? उपलब्धि प्राप्त कर ली। अरे भाई आर्मी के अंदर आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए, उपलब्धि प्राप्त हुई नहीं हुई? हुई। उपेंद्र द्विवेदी, उपलब्धि से उपेंद्र कर दिया हमने। ठीक है, कुछ कनेक्ट करना है हमें तो याद रखना है ना एग्जाम के लिए। तो उपेंद्र द्विवेदी
इसके अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, तो देखो इसको याद रखने के लिए मिलिट्री ऑपरेशंस हमने पढ़े थे, कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर मिलिट्री ऑपरेशंस का हेड कोई ऐसा पर्सन हो जो सही से डिसीजंस ना ले पाए, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। अब यहाँ पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कौन बचाने के लिए आया है, राजीव घई, ठीक है। हमें खाई में जाने से बचाने के लिए कौन आया है, राजीव घई। मिलिट्री ऑपरेशंस अगर गलत डायरेक्शन में चले गए तो हम खाई में गिर जाएंगे, खाई में गिरने से बचा लिया हमें घई ने, ठीक है, राजीव घई। इसके अलावा आते हैं आपके चेयरमैन एंड सेक्रेटरी ऑफ कमीशंस, कई सारी हमारी कमीशंस बनी हुई हैं, ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, जैसे कि नीति आयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा थिंक टैंक है। नीति आयोग से पहले हमारा क्या था ये बॉडी का नाम, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन से ईयर में इस बॉडी का नाम चेंज करके नीति आयोग रखा गया था, ठीक है, ये भी मुझे बताना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा नीति आयोग के चेयरमैन का नाम क्या है, तो ये भी एक एक्स ऑफिशियल मेंबर है, जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो नीति आयोग का चेयरमैन भी होगा। इसके अलावा नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन, तो यहाँ पे आपको याद रखना है बेरी, सुमन बेरी खाते हुए डिप्टी चेयरमैन बन गए नीति आयोग के। एंड नेक्स्ट सीईओ ऑफ नीति आयोग, तो वो है आपके सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम। इसके अलावा चेयरमैन ऑफ यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं ना, राइट। अब यूपीएससी का क्या काम है, रिक्रूट करना कुछ लोगों को कुछ जॉब्स के लिए जो सेंट्रल लेवल पर हैं, ठीक है, ग्रेड ए और ग्रेड बी की जो भी जॉब्स होती है उनके लिए रिक्रूट करना। अब उसके चेयरपर्सन का नाम है, तो एग्जाम होता है ना ये। अब एग्जाम हमें हमें क्या होना है, विजय होना है, तभी हमारी जॉब लगेगी। तो विजय से हमने क्या कर लिया, अजय, विजय से अजय, अजय कुमार, ठीक है। इसके अलावा चेयरमैन ऑफ 22nd लॉ कमीशन, लॉ कमीशन के चेयरमैन यानी कि लॉ अगर पता है तो आप क्या करोगे, राज करोगे हर अवस्था में। लॉ का अगर आपको पता है क्या लॉ है क्या नहीं है तो आप राज ही करोगे ना दुनिया में। अगर आपको पता नहीं है लॉ क्या है तो आप पछताओगे, क्योंकि लॉ नहीं पता है आपको तो आप कुछ ऐसा काम कर दोगे जो लॉ के अगेंस्ट है और आपको फिर पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो ऋतुराज अवस्थी नाम याद रखना है, लॉ कमीशन के 22nd चेयरमैन, या मैं बोलूं 22nd लॉ कमीशन के चेयरमैन, ठीक है, 22nd चेयरमैन सही नहीं होगा। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरपर्सन का नाम क्या है, देखो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, अब वुमेन के लिए जब नेशनल कमीशन हमने बना दिया तो कितनी अच्छी बात हुई, औरतों को क्या मिल गई, राहत मिल गई, कि चलो अब हमारे साथ एक नेशनल कमीशन है तो हमें राहत मिल गई। तो यहाँ पे चेयरपर्सन का नाम क्या है, विजया राहतकर, ठीक है, विजया राहतकर। इसके अलावा नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, बैकवर्ड क्लासेस के लिए तो देखो अगर कोई गरीब इंसान का मदद करोगे तो कितना अच्छा लगता है, या बोलते नहीं है चलो हमने ये काम कर लिया ना तो अब तो गंगा नहा लिए। तो आपको ये याद रखना है कैसे, हंसराज गंगाराम अहिर। इसके अलावा चेयरमैन ऑफ एसएससी, एसएससी का एग्जाम होता है एसएससी का भी। अब यहाँ पे एसएससी का चेयरमैन का नाम आप कैसे याद रख सकते हो, कि देखो कोई भी एग्जाम अगर आप क्लियर करते हो या कोई एग्जाम देते हो, देखो भगवान भरोसे होता है नहीं होता है, कुछ फैक्टर तो लक होता है ना कि भाई एग्जाम क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो उनके चेयरमैन का नाम क्या है, एस गोपाल कृष्णन, ठीक है, गोपाल जी के हाथ में है सब कुछ, कृष्ण जी के हाथ में है, ठीक है। इसके अलावा चेयरमैन ऑफ 7th पे कमीशन, देखो 7th पे कमीशन, तो पे कमीशन का यहाँ पे काम क्या है, मतलब पे कमीशन का चेयरमैन का नाम क्या है, अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार को आप याद कैसे रखोगे, देखो अशोक कुमार नाम से एक्टर है कि नहीं है एक, मतलब थे। तो अब यहाँ पे अशोक कुमार को ना बहुत अच्छा पे मिलता था, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते थे। अब यहाँ पे इसी चीज से आप याद रख सकते हो, 7th पे कमीशन के चेयरमैन का नाम क्या है, अशोक कुमार माथुर। इसके अलावा लोकपाल के चेयरपर्सन का नाम क्या है, अजय मनिक राव खानविलकर। अब यहाँ पे इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये एज इट इज याद रखना पड़ेगा, अजय मनिक राव खानविलकर। इसके बाद चेयरपर्सन या चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन का क्या काम है, भाई सिंपल सी बात है, जो भी टैक्स आप पे कर रहे हो वो टैक्स कहाँ पे जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा या स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा,
कितना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, कितना स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस कमीशन। ठीक है। 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन का नाम क्या है? सो फाइनेंस वो कैसे करते थे, ये डिसीजन वो कैसे लेते थे? पान खाते खाते, ठीक है, एकदम चिल होके। तो उनका नाम है अरविंद पनागरिया। इसके अलावा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन, तो यहाँ पे हम बोलते नहीं है कंपटीशन कर लगाना है हमसे, या कंपटीशन हमसे करोगे, आ जाओ मैदान में। ठीक है, मैदान मतलब रन, आ जाओ रन में। तो रन से हमने क्या कर दिया? रवनीत कौर, रन से रवनीत कौर। ठीक है। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, उसके चेयरमैन का नाम क्या है? तो अंतर सिंह आर्या। अंतर यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में अंतर है भाई, हम अलग बॉडी बनाएंगे। शेड्यूल्ड कास्ट अलग है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स अलग हैं। ठीक है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलेगी ना ये चीज कि हम शेड्यूल्ड कास्ट से अलग हैं। देखो ABC के अंदर कौन पहले आता है? शेड्यूल्ड कास्ट पहले आता है ना। SC से कास्ट पहले आ गया, T बाद में आ रहा है। तो इसीलिए कास्ट का हमने पहले बॉडी, मतलब याद रखने के लिए ये चीजें बता रही हूँ कि कास्ट की हमने बॉडी ऑलरेडी बना ली, लेकिन अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बॉडी बनाई तो वो कह रही हम अलग हैं। तो यहाँ पे अंतर सिंह आर्या। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अब शेड्यूल्ड कास्ट की जब बॉडी हमने बनाई तो वहां पे तो कोई अलग पर्सन रखा होगा ना हमने, अलग नाम होगा वहां पे अथॉरिटी का। तो वहां के चेयरपर्सन का या चेयरमैन का नाम है मकवाना। मखाने से आपको याद रखना है, मखाना हो, पता है ना कितना एक्सपेंसिव होता है, ड्राई फ्रूट की तरह ही होता है एक तरीके से, आप मान सकते हो। इतना भी एक्सपेंसिव नहीं होता बट कॉस्टली होता है। सो यहाँ पे किशोर मकवाना, मकवाने से आप याद रखो मखाना। शेड्यूल्ड कास्ट को मखाना मिल गया कि भाई हमारी एक अलग से सेपरेट बॉडी है जो हमारे राइट्स का, नीड्स का ध्यान रखती है। ठीक है। सो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए मकवाना या मखाना, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए अंतर, अंतर है। ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन का नाम क्या है? तो सब कुछ ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग सब कुछ किसके हाथ में है? भगवान भरोसे, अभी सब कुछ राम भरोसे है। तो उनका नाम है हमारा वी रामा सुब्रमण्यम। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, भाई देखो माइनॉरिटीज हैं वो, लेकिन माइनॉरिटीज अब खुश होके हमने उनको क्या कर दिया? पूरा कर दिया। हमने उनको पूरा करा और वो क्या हो गए? खुशी से लाल हो गए। तो लालपुरा, इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है। इसके अलावा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उनके आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के अंदर उस बॉडी के बारे में बताया गया है, कौन से ईयर में उसको एस्टैब्लिश किया गया था। हो सकता है उसका एस्टैब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले ही कर दिया गया हो, या कॉन्स्टिट्यूशन आने के काफी समय बाद किया हो। ठीक है, तो ईयर भी याद रखना है। अलॉन्ग विद दैट कौन सा हेड है अभी के टाइम पे, करंट हेड कौन है, प्राइमरी फंक्शन क्या है उस पर्टिकुलर बॉडी के। तो ये चीजें ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, बस स्पेसिफिकली क्या नहीं बताया है, आर्टिकल का नाम नहीं बताया है। इलेक्शन कमीशन का ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, तो आर्टिकल एंड एस्टैब्लिशमेंट ईयर आप नोट कर लीजिए। नेम एंड फंक्शन बता दिया है ऑलरेडी। यूपीएससी आर्टिकल एंड एस्टैब्लिशमेंट ईयर नोट कर लो। करंट हेड और प्राइमरी फंक्शन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इसके अलावा देखो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल फंक्शन ऑलरेडी बता दिया है, करंट हेड ऑलरेडी बता दिया है। आर्टिकल नंबर एंड एस्टैब्लिशमेंट ईयर नोट कर लो अपना, आर्टिकल नंबर 148 एंड एस्टैब्लिश हुआ 1950 के अंदर। अगेन फाइनेंस कमीशन, यहाँ पे भी करंट हेड मैंने आपको बता दिया, क्या प्राइमरी फंक्शन है वो बता दिया। क्या रह गया? सिर्फ आर्टिकल एंड एस्टैब्लिशमेंट ईयर। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल सेम, इसके अंदर भी यही, आर्टिकल नंबर लिखो एंड एस्टैब्लिशमेंट का ईयर लिखो। इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, यहाँ पे 2004 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया एंड आर्टिकल है 338। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे किशोर मकवाना, अंतर सिंह आर्या, याद हो रहा है, आर वेंकटरमानी, अरविंद पनागरिया, संजय मूर्ति, अजय कुमार। ठीक है, ये कौन कौन है सारे, उम्मीद है ये सारे नाम याद हो गए होंगे। सुमन कुमार बेरी। ठीक है, सो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, ये सारी चीजें याद हो गई होंगी और आपके एग्जाम में बहुत हेल्प होगी इन सारी चीजों से। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। पसंद आया हो तो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करना, और अगर आप चाहते हो कोई टॉपिक पे वीडियो या कुछ ऐसा कुछ हेल्प करना मतलब आपको किसी टॉपिक में हेल्प चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा वो कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है,
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो मैं आपके ज़रूर हेल्प करूँगी और उसके ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।